नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां अलीगढ़ के राजुल नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि ऑपरेशन के दौरान नवजात के सिर पर ब्लेड लगा दिया गया। बड़ी खबर, जहां नवजात के सिर पर गहरा घाव पहुंचा है। डॉक्टर अंजुला भार्गव पर लापरवाही का ये गंभीर आरोप लगा है। डॉक्टर्स ने परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी। बिना बताए बच्चे को दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस वक्त गुस्से में परिवार है और लगातार अस्पताल के बाहर और अंदर हंगामा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के राजुल नर्सिंग होम से डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया, जहां नर्सिंग होम की डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन करते वक्त बच्चे के सिर पर ब्लेड लगा दिया और ब्लेड से वो कट इतना हो गया जिसकी वजह से नवजात बच्चे के सिर में गहरा घाव पहुंचा है। इस बात की जानकारी डॉक्टर्स ने परिवार को नहीं दी और बात को यही खत्म करने की कोशिश की गई। परिजनों को बिना बताए नवजात को दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब इस घटना की खबर परिवार वालों को हुई तो उनमें गुस्सा है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा मचाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आपको ये भी बता दें कि डिबाई निवासी कृष्ण भारद्वाज नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। राजुल नर्सिंग होम की डॉक्टर अंजुला भार्गव ने गर्भवती का ऑपरेशन किया और इस दौरान नवजात शिशु के सिर पर ब्लेड मार दी और बच्चे के सिर में गहरा घाव हो गया। इस बात की सूचना डॉक्टर समेत अस्पताल स्टाफ ने पूरे परिवार को देनी जरूरी भी नहीं समझी और बच्चे को सीरियस बताकर दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब बच्चा स्वस्थ हुआ और परिवार के पास पहुंचा तो परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। देख तो उसके सिर पर गहरा घाव था। जब पीड़ित परिवार ने बच्चे के बारे में अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से बात की तो मौजूद अस्पताल स्टाफ अभद्रता करने लगा और फिर पूरे अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया गया। और ये डॉक्टर की लापरवाही की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां राजुल नर्सिंग होम का ये पूरा मामला है। नवजात के सिर पर ब्लेड लगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नरेश, पूरे मामले को विस्तार से समझाएं और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी तक क्या कोई बड़ा एक्शन डॉक्टर्स के जो तमाम स्टाफ या संचालक हैं उन पर लिया गया या नहीं? देखिए, जिस तरह से बात करें, जनपद अलीगढ़ का थाना क्षेत्र शास्त्री गेट का मामला है, जहां पर एक चौराहे पर राजू नर्सिंग होम है और लगातार इस तरह की लापरवाही देखने को मिल पा रही है। एक डिवाइस से आए पीड़ित अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, जिसका गर्भपात होना था और जिसका डिलीवरी के टाइम पर उसका जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चे के ब्लड ठीक है, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जिस नवजात के सिर पर ब्लेड लगा और गहरा घाव है, उसके पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णा भारद्वाज जी। कृष्णा भारद्वाज जी, पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइए सर, हुआ क्या था? दरअसल 21 अप्रैल को दोपहर में मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था जी। ऑपरेशन के दौरान जब बेटी पैदा हुई तो बेटी पैदा होने के बाद जब डॉक्टर ओटी से बाहर आने के बाद जो है बच्चे को पेरेंट्स के हाथ में देते हैं ना, तो उन्होंने पेरेंट्स के हाथ में तो दिया था, लेकिन उन्होंने अंदर ही कुछ कपड़े वगैरह पहना दिए थे उनको सर पे, ताकि हमें इंजरी के बारे में पता ना लग सके। और उन्होंने बहाना ये लगाया कि इसको ऑक्सीजन लेवल की कमी है तो इसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। और बहुत हवड़ तवड़ में हमको कभी मतलब मुश्किल से भी ये पता नहीं लगने दिया कि इसके इतना बड़ा घाव है या फिर डॉक्टर से इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई है। और जब हमको दूसरे हॉस्पिटल में उसको ले जाने को बोला तब भी उसको बच्चे को हमसे मिलने नहीं दिया। लगातार 2 दिन बाद ये सब चलता रहा। जब 2-3 दिन बाद हमें पता लगा तो फिर हमने हंगामा किया। डॉक्टर से पहले तो पीसफुली बात करी। डॉक्टर से जब बात करी तो डॉक्टर का बिहेवियर इतना गंदा था तो उन्होंने लगातार बोला कि आप से जो हो वो कर लेना, और वो मिस वीए पे उतर आई डॉक्टर और बोली कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है, ये अस्पताल में हम डॉक्टर किसी से डरते नहीं है इधर, और आपकी बच्ची के साथ जो हुआ है वो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने वहीं दूसरे एमडी और एमबीबीएस से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक मेजर इशू भी हो सकता है, इससे आगे चलकर कोई एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। कृष्णा भारद्वाज जी, चूंकि देखिए अभी जो स्थिति है वो भले ही गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, और अगर सूचना दी तो उनके बाद कोई बड़ा एक्शन लिया गया इस अस्पताल पर या जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उन पर? जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं बड़े सीएमओ, मैंने उनसे मिलकर उनको रिपोर्ट दी है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी है, सीएमओ को करी है, अलीगढ़ एसएसपी के यहाँ करी है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ करी है, ऑनलाइन 112 पर करी है। अभी कहीं से भी कोई भी कार्रवाई नहीं है। डॉक्टर एकदम फ्री है और डॉक्टर खुली धमकी दे रहा है कि आपसे जो करा जाए कर लेना। और मैंने वहीं इसी बीच लोकल पत्रकारों को कुछ इकट्ठा करके वहां बुलाया था
तो उन्होंने पत्रकार को भी एक तरीके से गालियां देने का काम किया और बोला कि मैं उनको जूतों से मारूंगी। ऐसी अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जो मैं भी नहीं कर सकता ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही। एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो डॉक्टर अगर इस तरह की कायराना हरकत करे तो निश्चित तौर पर यहां पर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या अभी इस पूरे अस्पताल का रिकॉर्ड आपको पहले से पता था कि कैसा है, और अगर इस तरह के मामले सामने आए हैं पहले या नहीं? मुझे ये नहीं पता था कि अस्पताल का ये रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, लेकिन जब मेरे साथ ये बाद में केस हुआ और मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो तमाम लोग हैं, मतलब एक वीडियो तो ऐसा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे कि 3.5 लाख लोगों ने वो वीडियो शेयर किया, देखा, और तकरीबन 7,500 लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि, और वो कमेंट्स सारे ही नेगेटिव कमेंट्स हैं इस डॉक्टर के खिलाफ। ठीक है सर, आपने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नरेश मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, चूंकि देखिए कृष्णा भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब डॉक्टर से इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया कि आपने इस तरह की लापरवाही कर कैसे दी, तो उस दौरान डॉक्टर की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है परिजनों के साथ, पत्रकारों के साथ, जो कि वाकई में शर्मनाक है। ठीक है, जिस तरह की ये घटना को अंजाम लगातार देते चले रहे हैं और अक्सर ये घटनाएं देखने को मिल पा रही है। कहीं ना कहीं एक इजलास का मैटर भी यही रहा था कि प्रसूता से 3,000 रुपए लेने की मांग को लेकर के वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा केस शासन गेट पर राजू नर्सिंग होम का निकल के आता है और इसी तरह के केस अतरौली में कई तरह से निकल के आते हैं। कई बार शिकायती करने के बावजूद भी, हालांकि हिंदी खबर ने प्राथमिकता से खबर भी चलाई, मगर अभी तक किसी तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और अवलोकन है तो बता दिया जाता है कि अभी अवलोकन चल रहा है, इसमें प्रक्रिया चल रही है, जैसे भी अवगत करा दिया जाएगा आपके लिए। और नरेश देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ये एक ऐसी लापरवाही जिसके चलते न सिर्फ पुलिस प्रशासन की प्रशासनिक अमले को भी एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल कृष्णा भारद्वाज ने ये जानकारी भी दी, सीएमओ और जो तमाम आला अधिकारी हैं डॉक्टर्स के, उनसे भी बातचीत की गई है और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन धरातल पर अभी कोई बड़ी कार्रवाई हो पाई है या नहीं? अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि हम लोग लगातार टच में रहे, सीएमओ से बातचीत करने के लिए भी बोला कि आप इस पुस्तक में किस तरह की कार्रवाई की है, बता दी जाएगा। टीम गठित कर दी गई है, टीम गठित करने के बाद में अभी प्रोसेस में अभी हमारा कहना उचित नहीं रहेगा। नरेश, चूंकि देखिए अलीगढ़ की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उससे आप हमेशा रूबरू करवाते हैं और प्राथमिकता के तौर पर उन खबरों को आप उठाते भी हैं, तो ऐसे में ये भी आपसे जानेंगे और समझेंगे भी, क्या इस अस्पताल से पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं? पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं इस अस्पताल से होती रही है और होने के बावजूद भी ये चैलेंज भी करते हैं इस चीज के लिए कि आप पर जो करना हो कर लीजिएगा। किस तरह से पीछे इनका किसका हाथ रहेगा ये कहना असंभव रहेगा। देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगा। ठीक है नरेश, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां कश्मीर घाटी में सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बड़ी खबर